गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं एक आज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल बनाने के लिए एक नया कंसेप्ट और डिस्कस कर रहा हूँ। इसको कहते हैं, जब इसमें टू मासेज पुल्ली कंसेप्ट कहते हैं ऑन इंक्लाइन प्लेन। टू मासेज पुल्ले कंसेप्ट ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखिए, इससे पहले हम टू मासेज पुल्ले कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। सिर्फ अभी हम उसको थोड़ा उससे ऊपर का कंसेप्ट लेकर आए इंक्लाइन प्लेन पे। पहले हम क्या डिस्कस किए, सिंपल एक पुल्ली से दो मास जो है लटका हुआ है, एक इधर एक इधर, ठीक है, M1 और M2। अभी हम क्या कर रहे हैं, एक इंक्लाइन प्लेन ले लिए हैं, उस पर एक पुल्ली लगा हुआ है, उससे एक मास इधर है, एक मास इधर लटका हुआ, ठीक है। अब थोड़ा सा कंसेप्ट बढ़ा दिए। ये तो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस किए हुए हैं इसका कंसेप्ट, इससे हमने टेंशन डिराइव करके दिखाया है। अब हम इंक्लाइन प्लेन पे स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा वो हम आज डिराइव करेंगे। ये M1 मास, ये M2 मास, ठीक है। M2 को हम ग्रेटर मानेंगे M1 से, तब तो ये इधर एक्सीलरेट कर रहा है, ये नीचे एक्सीलरेट कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, इस तरह का इंक्लाइन प्लेन में दो सिचुएशन बनेगा। एक तो सिचुएशन बनेगा जब हम इस सरफेस को स्मूथ मानेंगे, इसमें फ्रिक्शन नहीं मानेंगे, उस समय हम टेंशन डिराइव करेंगे स्ट्रिंग में, ठीक है। और दूसरा केस मानेंगे जब इसमें हम फ्रिक्शन इसमें लेंगे, उस समय थोड़ा कंसेप्ट बदल जाएगा, क्योंकि उस समय एक और फोर्स जनरेट हो जाएगा, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स। एक केस में हम फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मान रहे हैं क्योंकि स्मूथ सरफेस मान रहे हैं। दूसरे केस हम बनाएंगे इसी को, उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ले लेंगे। देखिए, अब इस ऑब्जेक्ट पे, ये ऑब्जेक्ट पे क्या क्या फोर्स लगेगा। एक तो इसका अपना mg फोर्स लगेगा नीचे, ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो इस पे एक नीचे एक ये कंपोनेंट फोर्स लगेगा mg cos थीटा। इस इंक्लाइन प्लेन के अगेंस्ट में mg sin थीटा लगेगा। इस mg का कंपोनेंट तोड़ लिए, ठीक है। अब देखिए, एक ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा n फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्या होगा, जो फोर्स इसके सरफेस पे लग रहा, mg cos थीटा। यदि इस तरह के केस में यदि कई सारे फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लग रहे हैं, तो उस केस में आप फ्री बॉडी डायग्राम का कंसेप्ट लीजिए, इसको हम एज ए पॉइंट मास क्रिएट कीजिए इस ऑब्जेक्ट को, उस पे क्या क्या फोर्स लग रहा है। देखिए, इस पे एक फोर्स नॉर्मल फोर्स ऊपर लग रहा है n फोर्स, इधर एक mg sin थीटा, नीचे mg फोर्स लग रहा है, इसके जस्ट अपोजिट mg cos थीटा। जब फ्रिक्शनल का केस आएगा, जब फ्रिक्शनल फोर्स होगा, इस mg sin थीटा के डायरेक्शन में एक म्यू mg cos थीटा फ्रिक्शनल फोर्स भी आ जाएगा, ठीक है। अभी हम केस बदलेंगे, उसमें दिखाएंगे। अभी हम फर्स्ट केस बना रहे हैं जब स्मूथ सरफेस है। इसमें अंतर वही, स्मूथ सरफेस और फ्रिक्शनल सरफेस में अंतर वही। फ्रिक्शनल सरफेस में एक फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ नहीं आएगा। अब सेम कंसेप्ट इससे पहले के जो हम पुल्ली वाला कंसेप्ट बताए थे वही होगा। अब देखिए, पहला केस लेते हैं जब स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस है, उस केस में देखिए, इस टेंशन तो हमेशा जानते हैं ऑब्जेक्ट के अपोजिट होता है, टी ऊपर लगेगा, या इस केस में टी ऊपर लगेगा अपोजिट ऑब्जेक्ट का। इस केस में भी हम आइडियल पुल्ली को और स्ट्रिंग को आइडियल मानते हैं। आइडियल का मतलब या पुल्ली में कोई फ्रिक्शन नहीं है, स्ट्रिंग में कोई वेट नहीं है, ठीक है। देखिए, अब क्या है, M1 मास का केस देखते हैं। उसमें होगा T माइनस अपोजिट में कौन सा फोर्स लग रहा है, mg sin थीटा इक्वल टू a एक्सीलरेशन से एक्सलेट कर रहा है M1a, ठीक है। और दूसरे मास का हम देखते हैं M2 मास का, M2g माइनस T इक्वल
इक्वल टू m2a, दूसरा इक्वेशन हो गया, ये पहला इक्वेशन हो गया। फिर इस दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमको a का वैल्यू यहां से आएगा, a का वैल्यू हो जाएगा m2g माइनस m1g साइन थीटा बाय m1 प्लस m2। देखिए a का वैल्यू यहां से निकल गया, इसको तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब इस a का वैल्यू को किसी इक्वेशन में रखेंगे, वहां से हम टेंशन का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ये कैलकुलेशन का पार्ट है, ये आप कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए आप। यहां से t का वैल्यू निकाल लीजिएगा, यहां इसको कैलकुलेट कीजिएगा, t इक्वल टू आ जाएगा आपको m1 m2 g साइन थीटा प्लस m1 m2 g बाय m1 प्लस m2। इस केस में टेंशन का फॉर्मूला ये आ जाएगा, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो ये फाइनल वैल्यू टेंशन का आ जाएगा। ठीक है, अब ये पहला केस हो गया आपको जब फ्रिक्शन नहीं है, लेकिन जब फ्रिक्शन आ जाएगा तो जस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखिए फिर से हम बताते हैं। एक फोर्स और अप्लाई हो जाएगा, इसी mg साइन थीटा डायरेक्शन में एक और फोर्स आ जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg cos थीटा। आपको फ्रिक्शनल फोर्स बताए हुए हैं, क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है नॉर्मल फोर्स का, जब उसको इक्वल करते हैं कोफिशिएंट, फ्रिक्शनल कोफिशिएंट प्लस नॉर्मल इनटू नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, एक ये फोर्स एक्स्ट्रा हो गया नीचे mg साइन थीटा डायरेक्शन में। अब क्या केस बनेगा देखिए, तो इस मास के लिए क्या आ जाएगा, t माइनस m1g साइन थीटा, फिर एक और फोर्स m1g म्यू होगा cos थीटा इक्वल टू m1a। दूसरा केस में तो कोई दूसरा m2 मास जो है, इसमें तो सेम पहले वाला ही होगा, m2g t इक्वल टू m2a। फिर उसी तरह इसको कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद टेंशन का वैल्यू निकाल लेंगे। कैलकुलेशन पार्ट है, आप कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरह का यदि न्यूमेरिकल इस कंसेप्ट बेस पे पूछा जाएगा आपसे, तो आप उसको, अभी तो हम आप कंसेप्ट बताए, जब न्यूमेरिक वैल्यू आपको दिया रहेगा, सारा चीज दिया रहेगा, उस बेस पे आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, ये आज हम टू मास और पुल्ली कंसेप्ट और इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट हम बताएं। ठीक है, थैंक यू।